सर, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे क्वाड मीटिंग को लेकर। दरअसल कैसे देखते हैं आप इस मीटिंग को, कितनी महत्वपूर्ण? देखिए, अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हो रही, जो जियोपॉलिटिकल समीकरण बदल रहे, जो जियोपॉलिटिक्स में अनिश्चितताएं हैं, जो जी। वर्ल्ड ऑर्डर के चेंज होने की बातें आ रही हैं, जो एक महायुद्ध की तरफ हम देख रहे हैं और जो परस्पर विरोधी खबरें आ रही हैं और खेमे बदल रहे हैं, उसमें एक स्थायी खेमा है। सबसे पहले ये जो चारों क्वाड कंट्रीज है, ये डेमोक्रेसीज और बड़ी मैरीटाइम डेमोक्रेसीज है, यानी कि समुंदर पे इनका बड़ा आधिपत्य है और बहुत बड़ी डेमोक्रेसीज है। इनका साथ आना, और ये चार कोनों में, अमेरिका वहां, भारत यहाँ, जापान यहाँ और ऑस्ट्रेलिया यहाँ, इसीलिए इसको क्वाड कहते हैं कि मतलब क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल के शेप में जो बनता है, जी। इसीलिए इसको क्वाड कहते हैं। और मैरीटाइम सुरक्षा को लेके बड़ा इंपॉर्टेंट विषय आप देखना, आपने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या हुआ। आपने एक छोटी सी स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी हो गई, तेल की कीमतें आसमान छू गई और अर्थव्यवस्थाओं को बहुत धक्का लगा और कई लोगों की नौकरियां गई है, रोजगार गया है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसमें, अगर आप हिंद महासागर की बात करें या ग्लोबल ट्रेड रूट्स की बात करें, उनका खुला रहना, उसमें इंटरफेरेंस ना होना, इसीलिए क्वाड में जो चार महाशक्ति है उनका आना, उनकी बातचीत करना, उनका समन्वय बिठाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल है, ये तो कॉन्सेप्ट की बात होगी, हाथ क्या लगा। देखिए, सबसे पहली बात, भारत और अमेरिका की एक डील हुई है जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ्स और ये जितने भी फॉर साइंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस या जो भी इस अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए चाहिए, उन पे एक समझौता हुआ है। ये समझौता भारत की सप्लाई चेन्स के परिप्रेक्ष्य में बड़ा अच्छा है, क्योंकि देखिए, काफी सारी खदानें आपकी ऑस्ट्रेलिया में है, काफी सारी प्रोसेसिंग जापान को आती है और काफी सारे रेयर अर्थ्स अमेरिका के पास ऑलरेडी है। तो जब भारत इस ग्रुप में आता है, तो मोदी सरकार ने भारत और भारतीयों के लिए डिफेंस की बात करें, गाड़ियों की बात करें, सेमीकंडक्टर्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें या कंप्यूटिंग की बात करें, जो इसमें रेयर अर्थ्स इत्यादि की जरूरत थी और जिसको चाइना ने वेपनाइज कर रखा, चाइना ने सप्लाईज रोक रखी है, उसको एक और लेवल तक खोल दिया है। उसमें एक और लेवल की रिटेंडेंस डेवलप की और उसमें एक और लेवल की प्राथमिकता भारत के लिए डेवलप हुई। ये तो सबसे बड़ी बात है और सब देशवासियों को इसकी बधाई। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट हुई वो है कि भाई अब ये चार कंट्रियां मिलके इंडो पैसिफिक में सर्वेलेंस करेंगी, मैरीटाइम सर्वेलेंस। मैरीटाइम सर्वेलेंस यानी कि नजर रखना, नजर गुजर रखना, कोई ऐसा तो नहीं जो आके कुछ गड़बड़ करा, कोई ऐसा तो नहीं कोई स्ट्रेट ब्लॉक करने की कोशिश करा, कोई ईरान जैसा फिर कहीं प्रकरण इंडो पैसिफिक ना हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी को लेके अटकलें लग रही। साउथ चाइना सी को लेके चाइना का इंटरफेरेंस बढ़ रहा और इसको लेके क्वाड के देशों का मत है भाई ये जो साउथ चाइना सी में हो रहा है ये ठीक नहीं है। ईरान जैसी स्थिति नहीं है, डेफिनेटली वैसी नहीं है, पर जो चाइना का इंटरफेरेंस बढ़ रहा और साउथ चाइना सी को चाइना अपनी जागीर मानता, जो कि है नहीं, उसको लेके एक बिल्कुल क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू आया है। तीसरी बात है कि पोर्ट इंफ्रा, जो हमारे क्रिटिकल पोर्ट्स हैं या ऐसे देश हैं जिनके पोर्ट्स को इंप्रूव करना, उनके इंफ्रा को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। जैसे कि फिजी की बात करें, फिजी ट्रेडिशनली चाइना का एलाई माना जाता, चाइना ने वहां बहुत पैसा लगाया है। अब फिजी के पोर्ट्स को, फिजी के पोर्ट इंफ्रास को ये डेवलप करना, ये भी क्वाड समिट का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि वो हमारे क्षेत्रफल में आता है, वो हमारे इंटरेस्ट जोन में आता है। चाहे वो क्वाड कंट्री नहीं है, पर अगर उसका पोर्ट हमारे इंटरेस्ट जोन में आता तो उसको जी। भी डेवलप, वहां डॉकिंग अरेंजमेंट्स इत्यादि हो जाते हैं। उसके बाद फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, ईंधन चाहिए, ऊर्जा चाहिए। फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी का सुनिश्चित करना, उसमें यह भी बात हुई कि भाई जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जैसी परिस्थिति है, वो कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे जो ईरान अभी ड्रामा कर रहा है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे जो ये जजिया लगाने की कोशिश हो रही है एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मतलब जो भी मैरीटाइम रूट्स हो, जो भी इंटरनेशनल कॉमर्स हो, बिना रोक टोक के जो भी डेजिग्नेटेड रूट्स उन पे चले, यानी कि मेरे बाजू से जा रहा है भाई मुझे पैसे दो नहीं तो मैं तुम्हारा जहाज उड़ा दूंगा, ये सब माननीय नहीं है। तो मैं इसको मानूंगा, क्योंकि अब पोर्ट इंफ्रा भी आ गया है, आपका मैरीटाइम सर्वेलेंस भी आ गया है, जी। एनर्जी भी आ गई है, रेयर अर्थ्स भी आ गए हैं। हाँ, ये जरूर तय नहीं हुआ कि अगली मीटिंग कहाँ होगी, पर हाँ, क्वाड रहने वाली चीज है, क्वाड बढ़ने वाली चीज है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य से और क्वाड के परिप्रेक्ष्य में एक अच्छा स्टेप है। भारत और अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में रिलेशन की एक और परत जुड़ गई है। देखिए, जितनी ज्यादा परतें होंगी उतनी रिलेशन वाटर प्रूफ बनती है, तो एक और परत जुड़ गई है। तो भारत और अमेरिका और क्वाड देशों के परिप्रेक्ष्य से अच्छा, चाइना जरूर परेशान होगा, ईरान जरूर परेशान होगा, जिसकी विस्तारवादी भावनाएं हैं या जो जहादी भावनाएं रखता, उनके लिए दिक्कत हो सकती। पर जो ओपन मैरीटाइम सी रूट्स और दुनिया के कॉमर्स और इंडस्ट्री को या दुनिया की सप्लाई चेन्स को मार्केट फोर्सेस से जो डेवलप होती है, जो ग्रो होती है, उसमें विश्वास रखता है, उसके लिए तो एक बहुत वेलकम स्टेप है। तो माइनस ईरान और चाइना,
ऑफ कोर्स जिहादी पाकिस्तान तो आप जोड़ ही दीजिएगा। उसके अलावा मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई भी ऐसा देश होगा जिसको इस मीटिंग से या इस समीकरण से कोई तकलीफ हुई है या हो सकती है। जी सर, आगे बढ़ेंगे, लेकिन शांति समझौते की अगर बात करते हैं तो शांति समझौते और ईरान पर रूबियो का क्या रुख रहा, किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है? देखिए, शांति समझौते में दो तीन बातें हुई। कल एक रात को खबर आई कि हो जी। सकता है कि ईरान को एक छोटा सा टैक्स लगाने दिया जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास करने के लिए। तो उन्होंने कहा अब हम टैक्स नहीं लेंगे, अब हम जजिया नहीं लेंगे, हम आपसे मैरीटाइम टैक्स लेंगे। यानी कि आपके जो जहाज यहाँ से जाते हैं इससे ना हमारे समुद्र में डिस्टर्बेंस होती है, पोल्यूशन आता है। मतलब जैसे कि समुद्र मेरे बाप का हो, बट फिर हम उससे उसका जजिया लेंगे। तो कल को मैं बोलूंगा आप जो हवा लेते हो ना यहाँ से, जी। तो भाई उसका पैसा दो। आपके जहाज मेरे आसमान से उड़ते उसका पैसा दो। मतलब बकवासबाजी वाली बात है, पर ऐसा कल बात लग रही थी कि शायद इस चीज को लेकर दुनिया मान जाए। अभी मार्को रूबियो ने जब वो जयपुर से चले थे, उन्होंने कहा कि जहाज में थे अपने, उन्होंने कहा किसी भी तरह का शुल्क, किसी भी नाम का शुल्क, कितना सा भी शुल्क ना हो, चाहे वो शुल्क $10 का, वो माननीय नहीं है। क्योंकि अगर आप शुल्क ईरान को लेने देंगे तो आप ईरान का आधिपत्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे मानते हैं। चाहे आप शुल्क $100 को है, $1 लाख का हो या $1 मिलियन का, वो फर्क नहीं है। भाई अगर ये तो वही वाली बात है ना, अगर मैं निकलने के पैसे दे रहा हूं तो मैं तो मान रहा हूं ना आपकी जमीन है, आपका वाटर है, इसलिए आप मुझसे शुल्क लगा रहे हो। पनामा वाले पनामा कनाल पे शुल्क लगाते हैं क्योंकि वो पनामा के बीच से काटी गई कनाल है, उसके मेंटेनेंस और उसके रख रखाव के लिए पैसे लिए जाते हैं, वो ठीक है। तो ये थोड़ी ना कि मेरे बाजू वाला समंदर मेरे बाप का हो गया तो मैं उसके पैसे लूंगा। तो इसीलिए मार्को रूबियो ने कहा भाई ये जो भी अगर $1 भी देने वाली बात आई वो माननी नहीं है। इसको लेके अमेरिकन हो, इसके कोई रशियंस हो, चाइनीज हो, भारत हो, यूरोप हो, हर कोई एक ही शर्त पे है। और इसका रिएटरेशन जो क्वाड की मीटिंग हुई दीपाली जी, उसमें भी हुआ कि कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, किसी तरह का कोई भी शुल्क, कोई भी प्रतिबंध माननीय नहीं है। जी।